हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पेन एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को। और ये ऐसे सवाल हैं जो आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। उसी कड़ी में आज हम लोग हिंदी स्पेशल में समानार्थी शब्द यानी पर्यायवाची शब्दों के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग जितने भी बच्चे जो एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं अभी, जैसे जीडी हो गया, केवीएस हो गया, या और भी टीचिंग के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, ठीक है ना, इन सभी के सभी एग्जाम में इसका बहुत बड़ा रोल है। और इस चैप्टर से काफ़ी कुछ सवाल देखने को मिलते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण समानार्थी शब्द के बारे में आसान टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। और ये जो महत्वपूर्ण सवाल है, हो सकता है कि आपको अपने पेपर में देखने को मिल सकता है। तो जितने भी लोग अभी एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, बहुत ही बारीकी से इसको देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। इसके और भी आगे भी हमारे कुछ सेशंस रहेंगे, है ना, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो मेरा ये प्रयास है कि आपको ये टॉपिक वाइज चीज़ें मिले ताकि आप चीज़ों को काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। पहला सवाल है, यमुना का देना है आपको समानार्थी शब्द। यमुना का देना है पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्द देना है। तो बताएंगे क्या हो जाएगा। तो यमुना को क्या बोलते हैं भाई? यमुना को हम बोलते हैं कृष्णा बोलते हैं। यमुना को हम जमुना बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखा है जिसको आप लोग आइए ध्यान से देखते हैं। यमुना को हम लोग जमुना बोलते हैं, भानुजा बोलते हैं, कालगंगा बोलते हैं और कृष्णा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यमुना को बोलते हैं जमुना, भानुजा, कालगंगा और कृष्णा। ठीक है ना। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? इसका सही आंसर होगा आपका कृष्णा। कृष्णा को लेकर कंफ्यूज मत करिएगा। कृष्णा दक्षिण भारत की बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है, इसलिए आप कंफ्यूज करके इसका, है ना, आंसर कुछ और मत कर दीजिएगा। जमुना का भी या यमुना का भी समानार्थी शब्द यानी पर्यायवाची शब्द जो होता है वो कृष्णा होता है, जबकि कृष्णा जो है एक नदी है जो दक्षिण भारत में प्रवाहित होती है। ठीक है। देव नदी को क्या बोलते हैं हम लोग? देव नदी को भागीरथी बोलते हैं। अलकनंदा उसी का पर्यायवाची है, गंगा है। तो देव नदी को बोलते हैं भागीरथी, है ना। और क्या बोलते हैं हम लोग? गंगा, जाह्नवी, सूर सरिता बोलते हैं या मंदाकिनी बोलते हैं। क्या उसको बोलते हैं? मंदाकिनी। तो ये दो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था, आप लोग इसको बहुत बारीकी से देखिएगा और एक एक चीज को आपको पढ़ने और समझने की जरूरत है। ठीक है, तो फिर से देख लीजिए एक बार। यमुना को क्या बोलते हैं हम लोग? जमुना, भानुजा, कालगंगा, कृष्णा। आप लोग मेरे साथ साथ रिपीट करिएगा आप लोग, है ना। यमुना क्या बोलेंगे? जमुना, भानुजा, कालगंगा, कृष्णा। देव नदी को बोलेंगे हम लोग भागीरथी, गंगा, जाह्नवी, सूर सरिता और मंदाकिनी। क्या बोलेंगे हम लोग? फिर से बोलिए दीदी। भागीरथी, गंगा, जाह्नवी, मंदाकिनी, सूर सरिता। ठीक है, ये सभी पर्यायवाची होते हैं देव नदी के, जिसको आप गंगा बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण सवाल। क्या है लिखा हुआ आगे? पर्वत। तो पर्वत का देना है आपको पर्यायवाची। क्या देना है? पर्वत का पर्यायवाची देना है आपको। ठीक है ना। तो जरा बताइए इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा। तो आप क्या क्या जानते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो पहले कुछ एक्स्ट्रा बातें जो है यहाँ लिखी हुई देख लीजिए। पर्वत को हम लोग बोलते हैं गिरी। मेरे साथ साथ आप लोग भी बोलेंगे, क्योंकि ये सब आपको बार बार बोलते हुए रिपीट करके ही याद हो जाएगा। ठीक है। पर्वत क्या होता है बाबू? गिरी होता है, अचल होता है, नग होता है, भूधर होता है, भूधर, भूमिधर, है ना, भूमि धारण करने वाला। उसके बाद क्या है? महीधर है, शैल है, तुंग है, धरणीधर है। तो पर्वत का हो गया गिरी, हो गया अचल, हो गया नग, हो गया नगपति भी बोलते हैं, नगपति। भूधर, महीधर, धरणीधर, शैल या तुंग, ये सब जो है पर्यायवाची किसका है? पर्वत का। तो यहाँ पे आपका सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही जो विकल्प हो जाएगा आपका नग हो जाएगा, नग, नग या नगपति। इसे हम नगपति भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा क्या लिखा है यहाँ पर। एक शब्द यहां दिया है भूई। भूई का होता है भूत होता है, प्रेत होता है, पिशाच होता है, ये सब भूत का होता है। ठीक है। इशु, इशु क्या होता है? इशु का होता है वाण, आशुग, विशिख या नाराज। क्या होता है? इशु का होता है वाण, आशुग, विशिख या नाराज। वाण का मतलब समझते हैं ना? ठीक है, तीर धनुष वाला। तो ये आपका हो गया इशु का। द्रुम का क्या होता है? द्रुम का वृक्ष होता है, पेड़ होता है, पादप होता है, बिटप होता है, तरु होता है और गाछ होता है। ठीक है। तो द्रुम का होता है वृक्ष, पेड़, पादप, बिटप और गाछ। ये सब कुछ एक्स्ट्रा सूचना हम आपको दे रखे हैं ताकि आप आसानी से पढ़ के नोट कर सके और एग्जाम में इससे बाहर सवाल नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो फिर से मेरे साथ रिपीट करिए जल्दी आप लोग। पर्वत का क्या था? फास्ट फास्ट बोलिएगा। गिरी, अचल, नग, भूधर, महीधर, शैल, तुंग और धरणीधर। ठीक है ना। चलिए उसके बाद फिर क्या है? इशु का वाण हो गया, आशु हो गया। क्या हो गया? वाण का, इशु का या वाण या आशुग, विशिख और नाराज। द्रुम का हो गया आपका वृक्ष, पेड़, गाछ, पादप, ये सब हम लोग बोलते हैं। ठीक है। और भूई का हो गया भूत, प्रेत, पिशाच, ऐसे बोलेंगे।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। इसका सही आंसर क्या हो गया था? नग हो गया था। अगला सवाल आपका दिया है कांति। आप जानते हैं कांति का मतलब क्या होता है? कांति का मतलब आप जानते हैं चमक होता है। क्या होता है इसका मतलब? चमक होता है। कांति का मतलब होता है ओज होता है, ओज। यहाँ पे सही आपका विकल्प हो जाएगा ओज, चमक या ओज बोलेंगे। आइए कुछ और महत्वपूर्ण चीजों को देखते हैं हम लोग क्या क्या लिखा हुआ है। तो कांति का होता है दीप्ति, ओज, आभा, जगमगाहट या चमक। या चमक, दमक भी कह सकते हैं, दमक, है ना। तो यहाँ क्या हो गया? दीप्ति हो गया, ओज हो गया, आभा हो गया, चमक हो गया, ये सब हो गया कांति का। तुषार का होता है ओस, ओस, तुहिन या निहार। एक निहार ऐसे लिखाता है, छोटी वाली मात्रा, ये नहीं करना है, बड़ी मात्रा लिखना है, निहार। तो ओस हो गया, तुहिन हो गया, निहार हो गया, शीत हो गया, श्रवणम हो गया, शबनम, और निशा जल हो गया। क्या हो गया? निशा जल। तो बहुत बारीकी से ध्यान सुनिएगा। तुषार का हो जाएगा ओस, तुहिन, निहार, शीत, शबनम और निशा जल। गर्व, गर्व का मतलब घमंड होता है, जिसका दर्प बोलते हैं, घमंड बोलते हैं, दंभ बोलते हैं, अहंकार बोलते हैं, मद बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं? ध्यान दीजिएगा। तो कांति का मतलब हो गया चमक। क्या हो गया? कांति मतलब चमक हो गया, जिसको हम दीप्ति बोलेंगे, ओज बोलेंगे, आभा बोलेंगे, जगमगाहट बोलेंगे, चमक बोलेंगे। तुषार का मतलब क्या हो गया भाई? तुषार मतलब ओस हो गया, तुहिन हो गया, तुहिन, और हो गया निहार, शीत हो गया, शबनम हो गया, निशा जल हो गया। और गर्व का मतलब होता है घमंड, जिसको दर्प बोलते हैं, घमंड बोलते हैं, दम्भ बोलते हैं, अहंकार बोलते हैं और मद बोलते हैं। तो ये सब इसका पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले कुछ सवालों को। और पक्षी, क्या लिखा है मीनिंग? यहाँ पक्षी लिखा है, तो आपको पक्षी का देना है पर्यायवाची। तो क्या क्या होता है बताइए? पक्षी का होता है विहग होता है, खग होता है। तो आपके इस विकल्प के हिसाब से यहाँ हो जाएगा पखेरु। क्या हो जाएगा? पखेरु हो जाएगा। अब आइए जो और भी ऑप्शन दिया है उसको देखते हैं क्या क्या है। तो पक्षी का क्या क्या होता है? मेरे साथ फटाफट बोलते आना आप लोगों को। पक्षी का होता है खग, विहग या विहंग, दोनों होता है। खग, विहग या विहंग। परिंदा होता है, पखेरु होता है। तो फिर से बोलिएगा, खग होता है, विहग होता है, विहंग होता है, पखेरु होता है। ये सब पक्षी का पर्यायवाची शब्द है। तो खग, विहंग, परिंदा, पखेरु या विहग। फलक का क्या होता है? फलक, फलक का होता है आकाश। क्या होता है? आकाश, नभ, गगन, व्योम या आसमान। फलक का होता है आकाश, नभ, गगन, आसमान या व्योम होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे फलक, फलक तक चल साथ मेरे, है ना, यानी आसमान तक आपको साथ ले चलने की बात की जा रही है। तो फलक मीन्स क्या होता है भाई? आकाश, नभ, गगन, व्योम या आसमान। आगे लिखा है विपिन। विपिन का होता है वन, अरण्य होता है, अरण्य, ठीक है ना, या अरण्य। कानन होता है, जंगल होता है। ठीक है, तो विपिन हो गया, वन हो गया, अरण्य हो गया, जंगल हो गया, कानन हो गया, ये सब होता है वन यानी जंगल का पर्यायवाची शब्द। और क्या दिखा है? कुक्कू, कुक्कू का होता है कोयल होता है, कलघोष होता है, कोकिल होता है, पीक होता है। ठीक है, याद रखिएगा ये सब। कोयल का क्या हो गया इसका? कलघोष, कोकिल, पीक या कुक्कू। ठीक है, तो ये सब कुछ एक्स्ट्रा जो ऑप्शन दिया है। देखिए हम लोग अभी जितने भी सवाल पढ़ेंगे उसके सारे ऑप्शन को डिस्कस कर रहे हैं। इसका मतलब कम से कम 40-50 पर्यायवाची शब्द को हम कवर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो बहुत बारीकी से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे लिखा है निपुण। क्या लिखा है? निपुण। तो निपुण का मतलब जानते हैं, किसी भी काम में कुशल होने के अर्थ में बोलते हैं। तो निपुण का मतलब होता है कुशल। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, बहुत ही बारीकी से यहाँ दिया है, यहाँ कुशलता दे दिया है। अक्सर आप यहाँ फंस जाएंगे। हमने बताया था, और ये चीज जब आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो इसको बहुत बारीकी से समझ सकते हैं आप लोग। सफिक्स, जिसको आप प्रत्यय बोलते हैं, के माध्यम से वहां पर संज्ञा, सर्वनाम मतलब नाउन और एडजेक्टिव की पहचान करते हैं आप लोग। तो हिंदी में अगर ता लगा रहता है तो इसको आप संज्ञा बोलते हैं, यानी इंग्लिश में इसको नेस, नेस बोलते हैं, एन-ई-डबल-एस, हम कंपेयर करके बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे निपुण, यहाँ जो शब्द है ये विशेषण है। क्या है ये? निपुण जो है ये विशेषण है, ये किसी का गुण दिखा रहा है। ठीक है ना, तो ये विशेषण का मतलब इसका जो पर्यायवाची होगा ये भी विशेषण वाले फॉर्म में ही होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभिज्ञ। ठीक है, आप प्लीज कंफ्यूज ना करें, एक मीनिंग होता है अनभिज्ञ, होता है अनभिज्ञ। अनभिज्ञ का मतलब होता है, ठीक है, जो किसी भी काम को करने में निपुण नहीं है उसको हम अनभिज्ञ बोलते हैं, अनजान बोलते हैं। यहाँ अभिज्ञ दिया है। यहाँ पे कुशल भी हो सकता था, अगर कुशल होता तो कुशल भी हो सकता था, लेकिन यहाँ कुशलता दे दिया है तो कुशलता नहीं करेंगे। अभिज्ञता भी दे दिया है, संज्ञा के रूप में है, ये सब नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है? कुशल हो सकता है, चतुर हो सकता है, योग्य, है ना, अनुभवी, और क्या, काबिल या अभिज्ञ, ऐसा कर देंगे। तो प्लीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में आपको फंसाने का काम कर रहा है।
कुशल कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच से लिया गया है, मतलब वो संज्ञा है या फिर विशेषण है, क्या है, नाउन एडजेक्टिव जो भी है। तो नाउन अगर रहेगा तो इसका नाउन होगा पर्यायवाची, अगर यहाँ विशेषण या एडजेक्टिव रहेगा तो इसका उसी फॉर्म में होगा। तो यहाँ हो जाएगा अभिज्ञ, क्या यहाँ हो जाएगा, अभिज्ञ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले सवालों को। सोना का देना है समार्थी शब्द, सोना का कलत्र है, रत्नाकर है, ललाम है या हिरण्य है। तो सोना का होता है क्या, सोना का होता है कणक, क्या होता है, कणक होता है। हारक होता है हारक, जातरूप होता है, हिरण्य होता है या स्वर्ण होता है, स्वर्ण, स्वर्ण नोट सवर्ण। कनक, हारक, जातरूप, हिरण्य या स्वर्ण, ये सब सोना का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। तो यहाँ सही आपका जो विकल्प हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हिरण्य, ठीक है। और दिया है मीनिंग, क्या क्या दिया है देखिए ध्यान से। कलत्र, कलत्र का मतलब स्त्री होता है भाई, अर्धांगिनी, लुगाई बोलते हैं, लुगाई, पत्नी, भार्या, कांता, वामा, वामा, परिणीता, जीवन संगनी, ये सब पत्नी का पर्यायवाची या समार्थी शब्द है। इसी को कलत्र बोलते हैं। कलत्र मतलब अर्धांगिनी हो गया, लुगाई हो गया, पत्नी हो गया, भामा हो गया, वामा हो गया, आर्या हो गया, जीवन संगनी हो गया, ये सब पत्नी का क्या है, पर्यायवाची शब्द है, ठीक है ना। जो जीवन भर साथ रहने की वादा करता है या करती है, जीवन संगनी वही होती है, ठीक है। आगे देखते हैं, रत्नाकर क्या लिखा है, रत्नाकर आ जाएगा समुद्र, सागर, अर्नव या वारिद, ठीक है। तो समुद्र, सागर, अर्नव या क्या बोलेंगे उसको, वारिद बोलेंगे। रत्नाकर का यहाँ पे हो जाएगा पर्यायवाची शब्द, ठीक है। चलिए, तो ये सब आपके जितने भी ऑप्शन थे हमने डिस्कस कर दिया है। ललाम का होता है रमणीय, रमणीय का मतलब बड़ा सुंदर, मनमोहक, मनोहर, मनोहारी लिखा हुआ है, श्रेष्ठ है, उत्तम है, रमणीय है, सुंदर है, ये सब है ललाम का पर्यायवाची शब्द, ठीक है। चलिए, तो ये आपका था इसमें दिया हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और सवालों को। बेटी का देना है पर्यायवाची शब्द देना है, बेटी का समार्थी शब्द देना है। तो बेटी का क्या होता है भाई, बेटी को हम बोलते हैं नंदनी, लड़की बोलते हैं दुहिता बोलते हैं, पुत्री बोलते हैं, कन्या बोलते हैं। तो बेटी का हो जाता है नंदनी, लड़की, दुहिता, कन्या या पुत्री। तो यहाँ बेटी का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, क्या इसमें हो जाएगा बताइए, आप अपने विकल्प के हिसाब से यहाँ करेंगे, क्या करेंगे इसमें, दुहिता, क्या करेंगे इसमें, दुहिता। जबकि आंगन या अंगना का क्या होता है, तो आंगन तो होता है, आंगन आपका जो घर का आंगन होता है, जबकि अंगना मतलब होता है प्रिया होता है, भार्या होता है, पत्नी होता है, ठीक है। जैसे ही बताए थे ना, पत्नी का जीवन संगनी बताए थे, भामा बताए थे, वामा बताए थे, ठीक है। तो ये होता है अंगना, प्रिया, भार्या या पत्नी। वनिता का होता है स्त्री, औरत या नारी होता है या महिला होता है, ठीक है ना। चलिए, ये ध्यान रखना आपको, ये सारे ऑप्शन हमने डिस्कस कर दिए हैं। एक एक चीज को अगर बहुत बारीकी से पढ़ें, आप ध्यान रखें, कहीं कोई समस्या आपको नहीं होगी कभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। किनारा, क्या लिखा है यहाँ पर, किनारा लिखा है। तो किनारा का मतलब क्या होता है भाई, किनारा का मतलब होता है, देखिए कंफ्यूज मत करिएगा। एक यहाँ दिया है कुल, क्या दिया है यहाँ पर, कुल दिया है। स्कूल का मतलब होता है वंश, और स्कूल का मतलब है किनारा, ठीक है। हिंदी में पढ़ते हैं आप लोग श्रुति संविनार्थक शब्द, सुनने में एक जैसा लेकिन इसको अर्थ अलग अलग। तो कुल मतलब वंश, कुल मतलब किनारा। यहाँ यहाँ दिया है किनारा, यहाँ जाएगा ये वाला कुल हो जाएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से यहाँ पर, और क्या क्या दिया यहाँ पर, किनारा का दिया सीमा, तट, कगार या कुल, ये कुल। स्कूल का मतलब खानदान, कुनबा, घराना या वंश, खानदान या वंश या कुनबा बोल सकते हैं। केतु मतलब होता है निशान, होता है निशान, धूम केतु, देखिए ना, धूम केतु निशान हो, इसका मतलब होता है। झंडा भी होता है, पताका होता है, ध्वजा होता है, ध्वज होता है, केतु का मतलब। केली का मतलब होता है रंभा, रंभा, भानुफल और कदली होता है, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है ना। बहुत ही अच्छा अच्छा सब यहाँ पर्यायवाची दिया हुआ है। आगे दिया है झगड़ा का, झगड़ा का क्या होता है पर्यायवाची भाई, तो झगड़ा का मतलब होता है आपस में क्या करना, लड़ाई करना, भिड़ जाना, भिड़ंत होना, ठीक है। तो इसका होता है उपद्रव, दंगा, उत्पात, लड़ाई या फसाद, फसाद बोलते हैं। तो यहाँ पर जो दिया है इसके हिसाब से यहाँ क्या हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा, द्वंद्व। जबकि खार का मतलब होता है कंटक, खार मीन्स क्या होता है, कंटक होता है, कांटा होता है, कांटा या सूल होता है, शूल, ठीक है। एक होता है खर, ध्यान कंफ्यूज मत करिएगा। इस खर का मतलब होता है गधा, क्या होता है, इस खर का मतलब होता है गधा, होता है गधा, या इसका मतलब मूर्ख होता है, क्या होता है, मूर्ख। इस खर का मतलब गधा या मूर्ख होता है, जबकि खार का मतलब कंटक होता है, कांटा होता है या शूल होता है, ठीक है। आगे दिया है बैर, बैर मीन्स क्या होता है, दुश्मन या शत्रु होता है, बैर मीन्स क्या होता है, दुश्मन या शत्रु, ठीक है ना। तो ये सब इसमें दिए गए विकल्प हैं जो काफी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक अगला मीनिंग दिया आपका हिरन, क्या दिया है, हिरन दिया है। तो हिरन में प्लीज कंफ्यूज मत करिए, यहां पर हिरन को ही बोलते हैं हरिन,
है ना। या इसी को बोलते हैं चारुलोज, क्या बोलते हैं, चारुलोज। या मृग बोलते हैं, सारंग बोलते हैं, कृष्ण सागर बोलते हैं, या कृष्ण सार बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा बताइए, हिरण का हो जाएगा यहाँ पे हरिन, क्या हो जाएगा यहाँ पर, हिरण का क्या हो जाएगा, हरिन। या हो जाएगा मृग, सारंग, चारुलोच या कृष्ण सार। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ सही इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मृग। क्या इसको बोलेंगे, मृग बोलेंगे। इसका सही विकल्प हो जाएगा मृग। ठीक है ना। चलिए अब और ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत करिएगा, हरिन लिखाता है या हिरण लिखाता है। यहाँ पे बड़ी की मात्रा भी होता है ना, ये ना वाला जो मात्रा होता है। चलिए, दादुर का मतलब होता है मेढक। क्या होता है दादुर मतलब, मेढक, मंडूक या भेक। कूप मंडूक समझते हैं आप लोग ना, मेढक, मंडूक या भेक, दादुर का मतलब। केसरी बोलते हैं हम लोग, जो जंगल का राजा होता है केसरी। ठीक है ना। शेर होता है, नाहर होता है, नाहर, बहुत बढ़िया ये मीनिंग है। सिंह होता है, मृगेंद्र होता है, मृग इंद्र यानी जंगल का इंद्र राजा। और केहरी होता है, केहरी। गज मतलब होता है हाथी, गजेंद्र, मतंग या मराल। गज का मतलब होता है हाथी, गजेंद्र, मतंग या क्या होता है, मराल होता है। ठीक है, चलिए तो इतने सारे आपने देखा पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। ठीक है, उम्मीद है कि चीजें आपको बेहतर लगी होंगी। और इस तरीके से ये सभी के सभी जितने भी यहाँ पे पढ़ाए गए हैं, आप देख रहे होंगे कि 10 पर्यायवाची यहाँ पे दिया हुआ है इसमें। ठीक है ना। तो इन सारे के सारे पर्यायवाची को एक एक करके आपको ऑप्शन को भी डिनोट करते चलना है, और आप अच्छे से पढ़ते रहिएगा। करीब करीब हर एक ऑप्शन को हमने डिस्कस किया है। तो उम्मीद है कि आपको अगर पूरा पूरा पढ़ लें तो कम से कम आज के इस पूरे सेशन में, क्लास में 40 से अधिक आपको समानार्थी शब्द सीखने को मिला होगा। और ये जितने भी 1 डे एग्जाम होने वाला है या हो रहा है, इन सभी में जहां जहां हिंदी पूछता है, तो ये सारे चीज आपको इससे बाहर नहीं मिलेगा। तो अगले और भी हम लोग पर्यायवाची शब्द के बारे में बात करेंगे, है ना। फिर विलोम शब्द के बारे में बात करेंगे। फिर एक एक चीज ग्रामर यानी हिंदी व्याकरण का एक एक पोर्शन को कवर करने की कोशिश की जाएगी, ताकि आपका एग्जाम आपको आसानी से हो जाए, कहीं दिक्कत ना हो। जहाँ संधि भी हम लोग पढ़ेंगे, है ना, समास पढ़ेंगे, मुहावरा पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ों हम लोग देखेंगे 1 बाय 1। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और साथ ही साथ इसको आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। पैन एग्जाम को भारत का बड़ा एग्जाम चैनल बनाएं, और आप सबों का सहयोग अपेक्षित है। उम्मीद है चीज़ें बेहतर लगी होगी। चलिए, इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।